गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने भौतिक विज्ञान क्लास 12 भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का मैं मॉडल पेपर लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, जो कि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। हमने पहला चैप्टर जो लिया है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा कूलॉम का नियम, दूसरा है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, और अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। इन दोनों को कर लीजिएगा, इनमें से हर साल एक जो है क्वेश्चन ज़रूर आता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है गॉस की प्रमेय का सत्यापन, यानी आपको ये सिद्ध करके दिखाना है पाई इज इक्वल टू न्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा गॉस की प्रमेय की सहायता से यानी द्वारा सिद्ध कीजिए कि ई इज इक्वल टू न्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये आपके क्वेश्चन पहले चैप्टर के थे। अब दूसरे चैप्टर की हम बात करते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इससे हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए, यानी आपको अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना है, और निरक्षीय स्थिति में 0 होता है, तो अक्षीय स्थिति में आपको सिद्ध करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा सिद्ध कीजिए कि U बराबर हाफ CV²। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए U यानी ऊर्जा घनत्व, छोटा u है, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। और हमारा अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा विद्युत धारा है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध ज्ञात कीजिए, या ये सिद्ध करके दिखाइए कि I इज इक्वल टू NE/ABD ये होता है। और इसका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ओम के नियम का सत्यापन कीजिए अनुगमन वेग के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओम के नियम का सत्यापन। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा किरचॉफ के नियम। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ यानी P/Q इज इक्वल टू R/S, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ये हमारा तीसरा चैप्टर था। अब बात करते हैं चौथे चैप्टर की। चौथा चैप्टर है हमारा गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो है बायो-सेवर्ट का नियम, और दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, एम्पियर का परीक्षीय नियम क्या है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है F/L इज इक्वल टू μ0/2 पाई I1I2/R, ये सिद्ध करके आपको दिखाना है। तो इस चैप्टर से आपका इतना ही था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, चुंबकत्व एवं द्रव। इसमें हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो है चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी देना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। 6 हमारा चैप्टर जो है वो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। 2 आपके फैराडे के नियम है, इसको आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन जो है वो है स्व प्रेरण क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा धारावाही परिनालिका के प्रेकत्व का सूत्र ज्ञात कीजिए। और अगला क्वेश्चन है हमारा अन्योन प्रेरण गुणांक यानी M इज इक्वल टू NS/S/IP, यह आपको सिद्ध करके दिखाना है। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 जो है वो प्रत्यावर्ती धारा है। इसका हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो था वाटहीन धारा। दूसरा क्वेश्चन है चोक कुंडली। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रांसफार्मर की रचना और कार्यविधि का वर्णन।
ये हमारा चैप्टर नंबर 7 से था। अब चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है वो है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। इसका पहला क्वेश्चन हमारा है विस्थापन धारा तथा मैक्सवेल परिपथीय नियम का सूत्र स्थापित कीजिए, क्या है। चैप्टर नंबर अब हमारा 9 है। 9 जो है चैप्टर किरण प्रकाशीय एवं प्रकाशिक यंत्र, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर से हमने जो लिया है वो है, ये फार्मूला भी बहुत आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए 1/f = n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारा खगोलीय दूरदर्शी द्वारा m = -f0/fe 1 + fe/d। यह आपको सिद्ध करके दिखाना है खगोलीय दूरदर्शी का। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। इसका आपको आवर्धन जो है वो m = -b0/u0 ब्रैकेट में 1 + d/fe। यह आपको सिद्ध करके दिखाना है। चैप्टर नंबर 10 जो है वो है आपका तरंग प्रकाशीय। 10वें चैप्टर से हमने जो लिया है वो है आपका ब्रूस्टर का नियम, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारे प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारा हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत। हाइगेंस के 3 क्वेश्चन हैं, इसमें आपको जो चाहे वो कर लीजिएगा। हाइगेंस द्वितीय के जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। तो मैंने 1 लिख दिया है इसमें। चौथा क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। W = d(λ/d), यानी बड़ा डी जो है वो आपका पर्दे की लंबाई है, जिसे चौड़ाई कहते हैं। तो ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 जो है वो है विकिरण एवं तथा द्रव्य की दैत प्रकृति। इससे हमने चैप्टर में से लिया है देहली आवृत्ति, देहली तरंग, इन दोनों की आपको डेफिनेशन देकर बताना है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है P = यानी P जो है यहाँ पर संवेग है, P = h/λ। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा डी ब्रोगली समीकरण। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा सिद्ध कीजिए कि 1/2 mv² = h आवृत्ति और देहली आवृत्ति। यह आपको सिद्ध करके दिखाना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 जो है वो है हमारा परमाणु। इसमें हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है हाइड्रोजन के बोर मॉडल की परिकल्पनाएं, यह हमारा क्वेश्चन था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, ये हमारी 5 श्रेणियाँ हैं। 5 श्रेणी में जो है आपको पहली श्रेणी जो है वो आपकी लाइमन श्रेणी है, और दूसरी श्रेणी जो है वो आपकी बामर श्रेणी है, तीसरी श्रेणी जो है वो आपकी पाशन श्रेणी है, चौथी श्रेणी जो है वो ब्रैकेट है, और 5वीं श्रेणी जो है वो आपकी फुंड श्रेणी है। इन पांचों के बारे में आपको पढ़ना है और इसकी इक्वेशनों को पढ़ना है, क्योंकि इक्वेशन से इसमें सम्स भी आते हैं करने के लिए। मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, उसमें करके आपको दिखा दूंगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 जो है वो आपका है नाभिक। इसमें आपका पहला जो है वो है क्यूरी की परिभाषा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा नाभिकीय विखंडन। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा द्रव्यमान क्षति। फिर हमारा है समस्थानिक और संभारी में अंतर भी बताना है और इसके बारे में समझाना भी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, संभारी और समस्थानिक। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 14 की। चैप्टर नंबर 14 जो है वो हमारा है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन, पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। ये हमारा चैप्टर नंबर जो है 14 था।
14 से हमने जो लिया है वो क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा बैंड पर चालक, अचालक और अर्धचालक, इन तीनों के बारे में आपको बताना है। ऊर्जा बैंड के बारे में यानी चालक के बारे में बताना है, अचालक के बारे में बताना है और अर्धचालक के बारे में बताना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। पीएन संधि डायोड, अर्घ दिशिक तथा पार्श्व दिशिक परिपथ, इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। इसके 2 क्वेश्चन होंगे। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन दिया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है ये। और अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका पीएन पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं। एक है आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी और यह करके आप क्या करेंगे पीएन संधि, पीएन अर्ध तरंग दिष्टधारी को समझाइए, यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी या अर्ध तरंग दिष्टकारी को समझाइए। ये आपके क्वेश्चन मैंने 1 से लेकर 14 तक चैप्टर के थे। मैं आपको ऊपर से फिर से आपको दिखा के देख देता हूँ। किसी बच्चों ने अगर नहीं उतारा है तो कॉपी कर लीजिएगा और इसका रिवाइज करके आपको पेपर देने के लिए जाना है। तो उम्मीद ये करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा, इस पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ग्रामर वीडियो सारी मिलेंगी। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर ज़्यादा बेटर हो। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करना। मैथ का फंडा, MATHKAFUNDA, मैथ का फंडा। थैंक यू।